मोहम्मद रफी एक सदाबहार और दिलों में उतर जाने वाली आवाज के मालिक थे। उनके गानों के दीवानों की 3 नस्लें अब परवान चढ़ चुकी हैं और उनकी मौत को 42 साल गुजर जाने के बावजूद सवाल नहीं आया। उनके फिल्मी गाने तो अपना असर रखते ही थे, लेकिन उन्होंने जो नात गोई की उसने मुसलमानों पर खास तौर पर असर डाला था। उनकी नस्लों को ईमान की हरारत बख्श दी और बहुत से गैर मुस्लिमों को तो नातों से ईमान के नूर से मुनव्वर कर दिया था। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मोहम्मद रफी के दिल को खुद नात गोई ने कैसे मुनव्वर किया था। ये 70 की दहाई का किस्सा है, जब मोहम्मद रफी पर हालात के जबर, अपनों की नाकदरी और एहसान फरामोशों के ताबड़तोड़ हमलों ने उन्हें शदीद गम में मुब्तला कर दिया था। वो डिप्रेशन में चले गए थे। उन्हें ऐसा लगता था सारा इंडिया उनका दुश्मन हो गया है। मायूसी में इंसान बहुत कुछ सोचता है, लेकिन यही मायूसी इंसान को वक्ती तौर पर अंधेरों में ले जाती है, मगर फिर रोशनी का नया सफर शुरू करा देती है। इंसानों के बजाय बंदे का दिल खुदा की तलाश में लग जाता है। मोहम्मद रफी की इस हालत का राज मौसीका नशात जान गए थे। उन्होंने मोहम्मद रफी से कहा वो यकसानियत और इंसानी रवैयों के एक चक्कर में मुब्तला हो चुके हैं और इसका एक ही इलाज है कि वो मक्का मदीना का सफर इख्तियार करें और हज उम्रा करें, तो उनके ख्यालात को ताजगी और दिल को नई ईमानी हरारत मिल सकती है। ये सुनकर मोहम्मद रफी के अंदर उमंग और तड़प पैदा हो गई और वो खामोशी से हज के लिए चल पड़े, मगर पाकिस्तान ने अपने भाई अनवर को भी पैगाम भेज दिया कि वो भी हज पर आ जाएं ताकि उनकी बरसों बाद मुलाकात हो सके। इधर मोहम्मद रफी के साथ उनकी बेगम बल्कीस भी थी और हमराज जहीर भाई भी थे और पाकिस्तान से उनके बड़े भाई अनवर ने भी कंफर्म कर दिया था कि वो आ जाएंगे। हज में भी काफी देर थे और मोहम्मद रफी कई रोज पहले सऊदी अरब पहुंच गए थे। जानने वाले उन्हें देखकर उनकी मेहमान नवाजी का मौका उठाना चाहते थे, लेकिन मोहम्मद रफी साहब के चेहरे से बेचैनी नजर आ रही थी। अनवर भाई ने पूछा, रफी तुम इतने बेचैन क्यों हो? तो मोहम्मद रफी कहने लगे, भाई मैं उस सरजमीन मुकद्दस पर पहुंच चुका हूं जहां मेरे सरकार के कदमों के निशान मौजूद हैं। मैं मदीना जाकर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देना चाहता हूं। मदीना की वो गलियां देखना चाहता हूं जहां मेरे आका के कदम पड़ा करते थे। अनवर भाई ने कहा, अभी तो हमने मक्का चले जाना है। मोहम्मद रफी कहने लगे, वो तो हमने जाना है, मगर मैं क्या करूं, मेरा दिल रोज़ा रसूल पर जाने के लिए तड़प रहा है। ये कहकर मोहम्मद रफी अपने दिल का हाल और तड़प का इजहार करने के लिए गुनगुनाने लगे। अगर मिल गई मुझको राह मदीना। अनवर भाई आपको नहीं मालूम इस वक्त मेरे दिल में कितनी ज्यादा तड़प मौजूद है। मैं चाहता हूँ आंख बंद कर लूं तो आंख खुले तो सामने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो और बस मैं देखता रहूं। अगले दिन फिर मोहम्मद रफी मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो गए। उनके भाई अनवर बताया करते थे कि जिस दिन हम मस्जिद नबवी में पहुंचे तो दूर से ही मस्जिद नबवी के मीनार देखकर रफी हिचकियां भरने लगे थे। उसका पूरा बदन कांप रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा तो हाथ गर्म था और कांप रहा था। एकदम मुझे लगा शायद इसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। मैंने उसकी जानिब देखकर पूछा, खैर तो है रफी? मोहम्मद रफी मुंह से कुछ ना बोले। मुझे लगा अगर मैंने उसको सहारा देकर ना रखा तो ये गिर जाएगा। मैंने कांधों से रफी को थाम लिया और मस्जिद नबवी के अंदर ले गया तो रफी की सांस फूल गई, आंसू धड़ाधड़ बहने लगे, पूरे बदन पर राशाकारी हो गया। मैं फौरन उसको लेकर मस्जिद नबवी के शहर में एक जानब ले जाकर बैठ गया। सामने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। रफी सामने देखता जाता और फड़फड़ाते लबों के साथ कुछ पढ़ता चला जाता। मैंने पानी की बोतल निकालकर रफी को बड़ी मुश्किल से पानी पिलाया और बल्कीस की जानिब देखा तो वो बिल्कुल इत्मीनान से बैठी थी। वो मेरी तरफ पलटी और कहने लगी, अनवर भाई आप परेशान ना हो, इनकी ये हालत अचानक नहीं हुई। इंडिया में अपने घर में जब भी ये नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे तो रातों को उनकी ये हालत हो जाती थी। ये सारा कमली वाली सरकार से इश्क का फैज है। मोहम्मद अनवर कहा करते थे कि जिस दिन मुझे पता चला कि मोहम्मद रफी मेरा भाई इतना बड़ा आशिक रसूल है तो मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया। बचपन में उसकी दरवेशी देखी थी और इस दरवेशी में जो मस्ती जाहिर हुई थी, जो जज्ब का आलम था, वो मैंने बरसों बाद अपने भाई से जाहिर होते देखा था। रफी का उस वक्त ये आलम था कि वो पहले ज़ेरे लब इस नाते मुबारक के अशार गुनगुनाने लगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज बुलंद होती चली गई। या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम। उस वक्त मुझे खदशा पैदा हुआ कि मस्जिद नबवी में यूं इस तरह बुलंद आवाज में नात पढ़ते देखकर मस्जिद नबवी के मुहाफिज न आ जाएं, लेकिन ये मेरे नबी की शान थी और वो अपने रफी पर मेहरबान थे कि वो नात गुनगुना कर पढ़ रहा था और अपना हाल-ए-ज़ार बयान करके रो रहा था, सरकार को अपना सलाम पेश कर रहा था और कई और ज़ाहिरीन आवाज सुनकर हमारे पास आ गए थे। 3-4 अरबी मुहाफिज भी कलाम सुनकर पास आ गए, मगर खामोशी से सुनते रहे। वो रफी की सोच भरी आवाज सुनकर पास बैठ गए और इधर एक महफिल का समा सा पैदा हो गया। मोहम्मद रफी तो अपने हाल से बेगाना हो चुका था। जब तक वो नात पढ़ता रहा मैंने देखा ज़ाहिरीन भी ज़ारो कतार रो रहे थे। मोहम्मद रफी जब अपना हाल-ए-ज़ार का सलाम बारगाह रसालत में पेश कर चुका तो मुहाफिज उनके पास आए। जब उर्दू और हिंदी में बोले तो पता चला उनमें
से एक पाकिस्तानी था और 2 इंडियन मुसलमान थे जो मस्जिद नबवी में ड्यूटी दिया करते थे और ज़ायरीन को बिदअत से रोका करते थे। मुहाफ़िज़ों ने शिद्दत जज्बात से मोहम्मद रफ़ी को सीने से लगाया और कहा, आपका सलाम तो सरकारे तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सुना होगा। अगर मिल गई मुझको राह मदीना, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम। नाज़रीन, मोहम्मद रफ़ी ने रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नातिया अशआर पढ़े थे और अपना सलाम पेश किया था अपने पुरसोच लहजे में, आप भी ये सुनिए। बाद में जब रफ़ी साहब वापस इंडिया पहुंचे तो उन्होंने इस नातिया कलाम को आम कर दिया था। 50 साल होने को आगे हैं। मोहम्मद रफ़ी का सुनाया हुआ ये नातिया सलाम रमजानुल मुबारक में खास तौर पर सुना जाता है।